Which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory? Intuitive stage, iconic stage, symbolic stage या inactive stage? तो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है। इनको हम लोग मोड्स भी बोल देते हैं। तो कौन से 3 मोड्स की बात की है इन्होंने, उनको सीक्वेंस में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है इनएक्टिव मोड। इसको कहा जाता है कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। तो इस मोड में उन्होंने किस चीज़ की बात की है, इसमें वो ये बताते हैं कि जब इस स्टेज में या इस मोड में बच्चा होता है तो वो चीज़ों को कर कर देखता है, तभी वो उन्हें फील कर पाता है। लाइक एक्शन बेस्ड मोड है ये। मतलब जैसे बच्चा किसी चीज़ को टच कर रहा है तो वो उसे फील कर पा रहा है कि हाँ ये चीज़ है। तो अगर ऐसी स्टेज है तो वो बच्चा हम बोलेंगे कि इनएक्टिव स्टेज में है। इसके बाद आती है अपनी आइकॉनिक स्टेज या आइकॉनिक मोड। तो आइकॉनिक मोड जो है वो कितने ईयर्स में होता है, 3 to 7 ईयर्स का आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा चीज़ों की इमेजेस बनाने लग जाता है अपने माइंड में। मतलब उसके दिमाग में चीज़ों की इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ ओके ये चीज़ उसने देखी है, ओके ये कैसी दिखती है, उसके दिमाग में उसकी पिक्चर फॉर्म हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज उन्होंने बात की है या मोड की, दैट इज सिम्बॉलिक स्टेज या मोड। इसमें क्या होता है कि बच्चा सिम्बल्स के थ्रू, साइंस या लैंग्वेज के थ्रू जब चीज़ों को सीखता है, राइट, मतलब किसी चीज़ का वो कोई सिंबल बना लेता है और सिंबल्स की उसे अच्छी नॉलेज आ जाती है। मतलब इस स्टेज का लिंक है, एक और टर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हैं, लाइक जो चीज़ें हम लोग दिमाग में सोच पाते हैं बिना किसी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से, तो वो सब है इस स्टेज के साथ एसोसिएटेड। इसको माना जाता है कि 7 ईयर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्लियरली हमें दिख ही रहा है कि जो इंटुइटिव स्टेज है, इस तरह की किसी भी स्टेज की बात ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में नहीं की, रादर ये कोई स्टेज ही नहीं है। तो दिस इज द आंसर, बिकॉज उसने पूछा था ब्रूनर की थ्योरी की इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, नॉट द पार्ट। तो ये इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, थैंक यू।